हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ एक टॉप रैंकर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन में जेआरएफ कैटेगरी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। AIR 53 रैंक इन्होंने हासिल की है, तो इनके लिए सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ पूरे आईएफएस की टीम की तरफ से। एंड बहुत प्राउड फील कर रहा है आईएफएस इनके ऊपर, बिकॉज इट इज़ एन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। एंड इसमें भी आपके साथ पूरे इंडिया के लोग कॉम्पीट करते हैं, और उसमें भी आपने डबल डिजिट में रैंक लाना, इट्स नॉट कप ऑफ टी। ये याद रखने वाली बात है। एंड इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे उस रैंक तक पहुँचे, कौन सी गलतियाँ इन्होंने सुधारी, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो सर, मेरा नाम विनोदिता शर्मा है। मैं जम्मू से हूँ और मैं एमएससी जूलॉजी से हूँ ऑनर्स में। और करंटली मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। ओके, मतलब आप प्रोजेक्ट में काम करते करते आपने प्रिपरेशन किया है। यस सर। आपका मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ है? सर 18 का कंप्लीट है। ओके, सो इतने गैप के बाद व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआईआर? सर एक्चुअली मैं तभी से प्रिपेयर कर रही थी, बट देन मैंने वो बीएड कर लिया, तो एग्ज़ाम के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता था, राइट। मतलब उसका प्रिपरेशन। फिर बीच में मैं थोड़े टाइम, फिर कोविड वगैरह आया। फिर उसके बाद मेरा गेट क्लियर हुआ था ओके। 20 में। नहीं, 20 या 21, आई डोंट रिमेम्बर हम्म। एग्जैक्टली। तो उसमें मेरा गेट क्लियर हुआ था। एंड देन उसके बाद जब मैं एक ट्रेनिंग के लिए चली गई, और उसके साथ भी टाइम नहीं मिलता था, मतलब मैं एग्ज़ाम देती थी बट मेरा हर बार कुछ ना कुछ पॉइंट से रह जाता था। तो उसके बाद में प्रोजेक्ट इनरोल हो गया, फिर मैं 2 साल से प्रोजेक्ट में हूँ। अच्छा, तो मतलब प्रोजेक्ट, आपको करना तो पहले से ही था, बट ड्यू टू द हाँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको ये प्रिपरेशन के टाइम और लिए। कुछ फैमिली इश्यूज बीच में आ जाते हैं। हर बार जब एग्जाम होता था तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो ओके, मतलब इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी आपने उस एम को नहीं छोड़ा है, एंड इसीलिए सीएसआर ने भी आपको नहीं छोड़ा, आपको बहुत अच्छी रैंक दी है। एंड कैसे आपने प्रिपरेशन किया है, मतलब इतने टाइम आपका इतना स्केड्यूल होता है, फिर भी आपने टाइम कैसे निकाला है इसके लिए? हाँ सर, वो पहले मैंने एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिया था, कोई 6 मंथ्स का जो कोचिंग होता है ना, वो दिल्ली से। बट उस टाइम पे भी कुछ फैमिली इशू की वजह से मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया नहीं था हम्म। जब मैं वापस आई। एंड देन उसके बाद कोविड आ गया, तो एग्ज़ाम्स हुए नहीं, एज यू नो, राइट। मतलब इतना ज़्यादा हमारा सीएसआर थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था। जॉइंट में फिर तो बाद में एग्जाम हुई थी। हाँ, हाँ। फिर बाद में जो एग्ज़ाम हुए, फिर उसके बाद इतना कोविड में एक्चुअली वी लॉस्ट आवर ग्रैंडमदर इन ड्यू टू कोविड। फिर मेरे फादर भी कोविड की वजह से बीमार थे, तो मतलब इतना नहीं हो पाया। तो वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम के लिए भी, और मतलब ऐसे प्रिपरेशन के लिए भी। और उस टाइम पे हमारी स्टेट भी यूटी में कन्वर्ट हुई थी, तो यहाँ पे नेट का भी थोड़ा इश्यू था। ओ। हाँ। हाँ, तो मतलब हम नेट से इतना ज़्यादा कर नहीं पाते थे, तो वही नोट्स जो थे, तो और चेंज तो दिन ब दिन आ ही रहा है, मतलब नेट लेवल बढ़ता ही जा रहा था एग्ज़ाम का। तो इसलिए फिर मतलब फिर बाद में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ। एंड देन समबडी टोल्ड मी अबाउट योर आईएफएस। तो मैंने एक बार यहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, बट वही प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि मेरी टाइमिंग में सुबह 8:30 जाती हूँ और शाम को 6:30 पहुँचती हूँ वापस। तो और बीच में प्रोजेक्ट का काम तो वो तो छोड़ते नहीं है, एक्चुअली मेरा राइट। ऑर्नामेंटल फिशेस पे काम है। हम्म। तो मैं वो करते हुए फिर, और मैं एक्चुअली घर पे भी नहीं रहती हूँ अपने। तो जो मेरा प्रोजेक्ट का वर्क प्लेस है वो यहाँ से कोई 3 आवर का ड्राइव है, तो मैं मोस्टली वहीं पे रहती हूँ। ओ। तो मैं जस्ट सैटरडे संडे घर आती हूँ, और फिर उसी में मतलब आते हुए किसी तरह, और अकेले रहना है, खाना खुद बनाना है, सब कुछ करते हुए बहुत डिफिकल्ट था ये करना। तो जो तो जो भी लोग आपको सुन रहे हैं ना, तो दे दे विल गेट शॉक्ड कि इतने सारे हर्डल्स में, इतने सारे डिफिकल्टीज में आपने डबल डिजिट रैंक लाया है, ऑलमोस्ट टॉप 50 में आप हम कंसिडर कर सकते हैं कि इतना डेडिकेशन कैसे हो सकता है, कैसा इतना आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है कि मतलब इतने सीरियस इश्यूज में भी, इतने डिफिकल्ट टाइम में भी आपने खुद को बनाए रखा और इस एग्ज़ाम के पीछे लगे ही रहे।
शायद पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आता, बट बस वो बोलते ना, जिद होती है कभी कि नहीं ये मुझे हाँ, करना ही करना है। एक वो बोलते ना, मैंने शुरू किया है तो आई वांट टू एंड इट। तो वही बात थी। और राइट। फिर उसके बाद लास्ट में जब मैंने आपका रिकॉर्डेड लिया था तब भी इतना टाइम नहीं मिलता था, बट इस बार मैंने जो आपका लास्ट की सीरीज आती है ना, ये हाँ, खास मैपिंग करके सीरीज, एग्जाम मैपिंग मैपिंग, सीरीज, एग्जाम हाँ। मैपिंग, तो मेरे पास टाइम तो नहीं होता था, बट जैसे मतलब मुझे छुट्टी होती है वहां से, तो मेरा वहां से भी जहाँ मेरा रूम है, तो मेरा 40 मिनट्स का ड्राइव है वहां भी। तो मैं बस में ही हेडफोन्स लगा के, तो जो 5 o'clock शुरू होती थी वो क्लास, और वो क्लास कोई मुझे लगता है 5 आवर तो चल ही जाती है लास्ट में। तो मतलब मैं वो लगा के ही रखती थी, और मतलब साथ साथ में रिवीजन, क्योंकि उससे मेरी रिवीजन बहुत फास्ट हो गई थी। खुद करना होता तो दैट वुड बी वुड एग्जैक्टली। नॉट हैव हैपेंड। मतलब बस आप करती गई, बट आपको पता ही नहीं चला कि इतने स्ट्रांग कैसे बनते गए, इतने हर्डल्स में भी कैसे निकलते गए। हाँ, बस आपने खुद का बट काम करते हाँ, रहा। जैसे मतलब पहले मैं खुद का ही जो पढ़ रही थी, मतलब जो था, तो उसके बाद मतलब मुझे लगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब उसमें मुझे लगता है बहुत सारी नई ऐड हुए हैं चीज़ें जो मुझे नहीं पता चल रही हैं। हम्म। तो वो मेरा सारा जब इन्होंने एग्जाम मैपिंग शुरू की उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ, जैसे मेरे छोटे छोटे जो टॉपिक थे उसमें 2-3 पॉइंट तो ऐड हो ही जाते थे एक्स्ट्रा। तो वहां से मैंने फिर मतलब और बेटर थोड़ा सा हो गया। नाइस। तो तो एग्जाम तो मुझे इतना नहीं था, क्योंकि मैं इतना बार फेलियर देखा था, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी हो जाएगा, तो मैं जस्ट कूल ही गई थी कि ठीक है, होता तो है नहीं, बट चलो लेट्स होप, ट्राई तो मतलब करते हैं। होने के साथ साथ इतना अच्छा रैंक भी आ गया जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो दैट वाज अनबिलीवेबल। यस एग्जैक्टली। सो आपके हिसाब से कैसा था ये पेपर? हार्ड था, मॉडरेट था, या फिर हार्ड टू मॉडरेट था, या फिर इजी टू मॉडरेट था? मॉडरेट ही कहूंगी मैम, बट लास्ट वाला मुझे लगा था थोड़ा हार्ड, क्योंकि जून उसमें वाला, बड़ा ज्यादा लेंथी था। हाँ, जून बहुत 2020। लेंथी था वो एग्जाम। उसमें वो मेरी लेंदी उसमें से भी ज्यादा मेरी हम कह सकते परसेंटाइल, हैं कि वो अप्लाइड था। हाँ, उसमें बट मेरी उसमें भी परसेंटाइल 96 थी, बट फिर जर्नल कैटेगरी में थोड़ा 96 का तो कोई बनता ही नहीं कुछ। राइट। तो फिर मतलब इस बार के लिए मुझे लगा कि एग्जाम तो ठीक हुआ है, बट किस्मत पे देखो लास्ट में मेरे साथ होता तो गलत ही है, बट चलो। नहीं, बट जब जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, वही चीजें आपको थ्रिल देती है, मजा देती है कि अनएक्सपेक्टेड हाँ, चीज कुछ हो गया। और इस बार तो एक और प्रॉब्लम आया था, मतलब इस बार इन्होंने सीएसआर वालों ने मोस्टली जो सेंटर्स थे ना, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सेंटर मुझे हाँ। लगता है कि नहीं दिया है। सेकंड प्रेफरेंस पे सेंटर था, तो मेरा, मैं जम्मू से हूँ, मेरा सेंटर जलंधर बना था। ओ, और फिर पहले मतलब वो मैंने तो आपके कहा प्रेफरेंस में भी कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर पापा ने कहा कि चल कोई बात नहीं, दे देते हैं, तूने बहुत मेहनत की है। तो फिर किसी तरह से अभी फादर का भी थोड़े टाइम पहले ब्रेन ऑपरेट हुआ था। तो फिर हम, मेरे को था कि उनको लेके कैसे जाऊं, तो फिर हमने ड्राइवर किया, बट हम, पापा ने हिम्मत की, मैंने बोला आप कर रहे हो तो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो ग्रेट, ग्रेट, बहुत ग्रेट, बहुत इंस्पिरेशनल ये स्टोरी है आपकी। मतलब जम्मू से हो, जलंधर गए, गाड़ी बुक करी, एग्ज़ाम दिया, और वापस आए, उसमें भी श्योरिटी नहीं थी कि होगा नहीं होगा, डबल माइंडेड थे। बट हाँ, एक बहुत अभी ये जो जो पूरा स्ट्रगल है, दैट कन्वर्टेड इनटू द स्वीट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, राइट? जो भी आप पा चाहते थे, जाना चाहते थे, जीतना चाहते थे इतने 2018 से, राइट? 7 इयर्स, तो जो आपको चाहिए था वो मिल गया। बहुत इंक्रेडिबल बात है ये। एंड हाँ, अभी थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि क्या करना है अभी आपको आगे। ये मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए है। मुझे वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे भी फिशेस पे ही काम कर रही हूँ, हम्म। और मैं घर पे भी बड़े टाइम से फिशेस मतलब मेरे पास हैं ऑर्नामेंटल, और मुझे वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वैसे तो मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपनी पीएचडी करना चाहती हूँ। तो आई एम ट्राइंग, बट मुझे अभी इतना, या फिर ZSI से, जोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ, या फिर IISc बेंगलोर, मतलब इनमें ये मेरी 3 प्रेफरेंसेस हैं, क्योंकि वहां पे भी मुझे कंजर्वेशन या कुछ मिल ही जाएगा वैसा। हम्म। तो अभी मुझे इतना प्रोसीजर आगे नहीं पता है, क्योंकि मुझे इतना ही पता था मुझे एग्जाम करना है। राइट, राइट। अगर आप वाइल्ड लाइफ में भी जाना है तो आइजर त्रिवेंद्रम, यू नो अबाउट आइजर त्रिवेंद्रम? नहीं सर। आइजर त्रिवेंद्रम भी बहुत अच्छा है। अगर आप वाइल्ड लाइफ में कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई ओके देयर सर। ऑल्सो। दैट इज इन ओके। केरला। ओके। ओके सर।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ में आपको बहुत अच्छा रिसर्च करवा के देती है। अदरवाइज एफएस विल आल्सो प्रोवाइड यू अ गाइडेंस कि कैसे करना है, कैसे पीएचडी के लिए जाना है। ओके। ऑल द थिंग्स यू विल गेट टू नो। एंड अभी थोड़ा हम यूनिट्स की बात कर लेते कि आपको कौन सा हार्ड लगता था, कौन सा इजी लगता था, कि कैसे चैलेंज किया आपने, कौन सा यूनिट आपको चैलेंज करता था बहुत? टेक्निक्स। टेक्निक्स। बहुत हाँ बहुत जी, मतलब ऐसा टेक्निक्स। लगता था कि भैया इसके क्वेश्चन ना आ जाए, इसके क्वेश्चन हाँ, तो मतलब बहुत। वो आ तो जाते ही हैं क्योंकि हम्म। वो बाकी यूनिट्स के साथ तो कनेक्टेड है ही। राइट। बट फिर भी बिल्कुल हार्डकोर टेक्निक्स जो आ जाती है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अच्छा। एटलीस्ट जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आता है ना, तो वो उस टाइम पे इतना माइंड नहीं होता कि डिकोड कर सके ओके, इंसान। मतलब आपको हाँ। अंडरस्टैंडिंग में आ जाता था, बट यू कैन नॉट हाँ। अप्लाई इट प्रॉपरली ऑन द क्वेश्चंस, राइट? तो फिर हाँ, उसको बट आपने। इसमें भी हाँ। मतलब लास्ट में जो हमारे केसेस है ना, उन्होंने काफी मतलब लास्ट की सीरीज में काफी ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स उन्होंने करवाई थी। तो और साथ में स्टैट्स स्टैट का एक क्वेश्चन आया था इस बार हमारे उसमें, हम्म। मीन मीडियन मोड निकालना, तो बड़े इजीली वो क्वेश्चन उस वजह से हो गया था मेरा। 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। नाइस, बहुत बढ़िया। एंड ऐसी कौन सी यूनिट थी कि भैया इसका कोई भी सवाल पूछ लो, मैं आसानी से आग बंद करके भी दे सकती हूँ? डेव बायो। डेव बायो। हाँ, मतलब डेव इसका बायो आपको कुछ और ऐसा बैकग्राउंड हिस्ट्री, बैकग्राउंड नॉलेज भी था, या फिर सिर्फ सीएसआर का प्रिपरेशन करके ही आपको डेव बायो अच्छा लगा? नहीं, एक्चुअली जब हम जोलॉजी में मास्टर्स करते हैं तो हमें एज सब्जेक्ट वो होती है, ओ। हमें मतलब टेक्स्ट बुक ही गिलबर्ट की लगती है। बट हाँ, ऑब्वियसली अब मास्टर्स में इतना ध्यान कौन देता है कि मतलब हमने इतने अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम पे इतना, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ तो हम लोगों को नहीं बताते कि आगे नेट होगा ये होगा, मतलब जैसे बाकी बच्चों को हम आगे, बहुत सारे वो बच्चे जो होते हैं वो ग्रेजुएशन से ही तैयारी करते हैं। हम्म। तो हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है, हमारे कॉलेजेस में इतना नहीं बताते, हमें जस्ट पता होता है कि जस्ट मास्टर्स करनी है इसके बाद। तो जब हम मास्टर्स में गए तो तब पता चला कि कुछ नेट भी होता है। अच्छा, एक तो प्रॉपर फिर ऐसा मैंने गाइडेंस नहीं था आपको कि हाँ, आगे बस क्या करना हमारे है? यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे गाइडेंस की बहुत कमी है, मतलब लैक ऑफ गाइडेंस है। लोग इतना नहीं बताते हैं, और कुछ जिनको मतलब पता, पहले तो इतना था भी नहीं कि प्रोफेसर को सीएसआईआर ही होना चाहिए। वो हाँ। जस्ट पीएचडी करके उनका हो जाता था, तो वो इतना हमें भी नहीं बताते थे। तो तो फिर फिर जब आपको कैसे मास्टर्स पता के लिए चला इस गई, एग्जाम के बारे में? ये हमें मास्टर्स में पता चला। एक्चुअली मैंने मेरी मास्टर्स जलंधर से ही है। ओके। तो वहां से मैंने मतलब जब हम लास्ट सेमेस्टर में थे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू किया था। ओके, मतलब आपको तभी से मास्टर से ही इंटरेस्ट आ गया था कि सीएसआर के पीछे जाना है। हाँ। तो ऐसे कुछ गलतियां आपने की है अपने प्रिपरेशन के दौरान, या फिर कुछ गलतियां आप कर सकती थी जिसको आपने अवॉइड किया? हाँ, मतलब पहले वो होता था क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कम करी है, और आस्ता आस्ता वो पता चला कि नहीं यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ होता है। फिर मैंने सर की बुक ली थी, वो जो आती है इनकी पीवाईक्यूज की बड़ी सी बुक होती है, फिर मैंने वो सॉल्व करना शुरू की थी। बट इस वाले एग्जाम के लिए उसको मुझे टाइम नहीं मिला था ऑनेस्टली, बट मैंने लास्ट टाइम से ही वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व की थी, और उसके मैंने वहाँ से ही उनके जो आंसर्स होते हैं लास्ट में उन्होंने दिए, वहाँ से ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो मतलब वो उसकी मैंने एक अलग नोटबुक रखी थी कि अगर मतलब मुझे एकदम से पढ़ना हो कभी रिवीजन, तो मैं ओके। उस शॉर्ट नोट्स को फिर बाद में गो थ्रू करती थी। हाँ, थोड़ा मतलब रिवीजन फास्ट आपकी हो जाती है जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, है ना? हाँ। क्योंकि आप पूरा का पूरा तो सिलेबस नहीं पढ़ सकते ना 10-15 दिन में, तो शॉर्ट हाँ। नोट्स बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस बहुत सारे बच्चे बनाते नहीं हैं, क्योंकि उसी में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जो रनिंग नोट्स बनाते हैं सिलेबस की। हाँ, वो बट सब। वो फिर इतना ज्यादा तो जब आपने लास्ट के 3 दिन में पढ़ना है तो वो तो जस्ट आपको इस हाँ। तरह से जाना होता है कि जल्दी जल्दी बस इम्पोर्टेंट पता चल जाए, क्योंकि बाकी तो बैक ऑफ द माइंड होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो बस वो रोबोट की तरह स्कैन करना होता है जब वो दस हाँ। दिन बस 15 दिन बाकी वही। होते हैं। राइट। तो आप कैसे बनाते थे शॉर्ट नोट्स? पॉइंट्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिलते थे हाँ। उनको नोट डाउन करना, पॉइंट्स में ही ऐसा नोट्स हो तो बुलेट्स बेटर पॉइंट रहते बनाते हैं। थे आप कि हाँ, हाँ। बुलेट पॉइंट्स, मतलब अगर पैराग्राफ हो तो वो थोड़ा ऐसे हम्म। मतलब अजीब हो जाता है, फिर बाद में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, वो तो राइट, पॉइंट्स हो तो एग्जैक्टली। बेटर रहता हाँ, है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रखना होता है, उसको आप हाँ। फुल नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी फिर नोट्स की तरह हो जाती है। और या मैं। फिर मतलब हाँ, जब आप बना रहे हो तो फ्लो चार्ट बनाते जाओगे, इसके बाद ये स्टेप हुआ, वो एक एक फ्लो पॉइंट में चार्ट की एक तरह एक आप वर्ड में। बनाते जाओ उसको, फ्लो हाँ। चार्ट की तरह।
राइट। एंड कभी-कभी ये होता है ना कि आपको जो आते हैं, आप उसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हो, है ना? जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे हिसाब से। क्योंकि हाँ। जो हार्ड होता है, जो जल्दी-जल्दी आप भूलते हो, जो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, उसको लिख लो आप हुँ। शॉर्ट नोट्स में। इससे आपकी शॉर्ट नोट्स भी छोटी रहेगी, इससे आप हाँ। जल्दी पढ़ पाओगे। एंड जो आपको याद ही रहता है, जब आप उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको लिखने का काम भी नहीं बनता। ये मेरा हाँ, पर्सपेक्टिव है। कुछ बच्चे, बट कुछ बच्चे जैसे मैंने भी शुरू में जब हुँ, मिस्टेक्स की तो उसमें ये होता था मुझे ये वाला आता है तो मैं यही पढ़ूँगी। हाँ। तो वो मतलब उसमें फिर उसमें तो एग्ज़ाम नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट आपको करके तो 13 के 13 यूनिट्स राइट, जाने ही हैं। एग्ज़ैक्टली। चाहे आप उसमें से 2-3 पार्ट ही करो बट यू हैव टू डू 13 यूनिट्स। श्योर, बट यू कैन नॉट स्किप ऑल द यूनिट, है ना? आप हाँ, पूरा का पूरा यूनिट छोड़ नहीं सकते, उसमें से पूरा कुछ यूनिट तो इंपॉर्टेंट नहीं पार्ट छोड़ पढ़ सकते के आप। जाओ। राइट, वेरी नाइस। एंड अभी जो भी आप आगे करने वाले हो, उसके लिए तो बहुत 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 आपको बेस्ट विशेस है पूरे एफएस की टीम की तरफ से। एफएस इज वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अभी थैंक के यू लिए तो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपको। ओके। थैंक यू और मैं भी थैंक यू करना चाहती हूँ आईएफएस लाइफ साइंस के सारे टीचर्स को, प्रांशु सर, केसी सर, लालजी सर, राकेश सर। तो उनकी वजह से ही जो है मेरा एग्ज़ाम हुआ है इस बार। एग्जैक्टली। एंड ये मैसेज उनके तरफ पहुंच जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, उनको मैं बताऊंगा। ओके। थैंक यू थैंक यू। सर।